नमस्कार, स्मृति तक में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको अन्य जानकारियों के साथ साथ सनातन धर्म व सनातन त्योहारों के बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं। उसी कड़ी में हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पितृपूजन या पितृपक्ष के बारे में जानकारी लाए हैं। पितृपक्ष में साधारण तरीके से पितरों का पूजन कैसे करें। आश्विन की नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा से पहले का समय पितरों के लिए निर्धारित है। उसे पितरपक्ष का नाम दिया गया है। उस समय पितरों के श्राद्ध किए जाते हैं। उस समय लोग अपने परिवार के गुजरे सदस्यों की प्रेत आत्मा की शांति के लिए पूजन करते हैं। यह ठीक नवरात्रि से पहले होता है। वो समय शुभ नहीं कहलाता है। कई लोग भूत प्रेत और पितर को एक ही समझ बैठते हैं, जबकि इनमें अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लिया जाए दोनों ही सर्प हैं, तो भूत प्रेत वैसा सर्प है जो स्वतंत्र विचरण कर रहा है, जबकि पितर वो सर्प है जो पिटारे में बंदी बना हुआ है। इस अवधि में पितरों को दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा तांत्रिक पता नहीं लगा सकता है। वो सबकी पहुंच से बाहर होते हैं। इसी धारणा को राजीव सिन्हा ने अपनी कहानी वह कहाँ गई में कल्पित किया है। कहानी काल्पनिक है, मगर स्थिति वैसी ही होती है। पितर किसी को देख तो सकता है, मगर वह ना तो किसी को हानि पहुंचा सकता है और ना ही लाभ। दूर से देखकर वो कभी दुखी होता है तो कभी खुश होता है। इसीलिए उसकी शांति के लिए गया में पिंडदान का प्रचलन है। कुछ लोग पितर को देवी देव मान बैठते हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है। पितर को कुल देवता व कुल देवी नहीं कहा जाता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पितर एक तड़पती हुई प्रेत आत्मा है, जबकि कुल देवता व कुल देवी में शामिल पूर्वज ईश्वरीय शक्तियों के समीप होते हैं। इसीलिए दोनों में कोई समानता नहीं है। कई बार देखा गया है कि एक ही देवी या देवता कई परिवारों के कुलदेव या कुलदेवी हुआ करते हैं, जबकि आम लोग उनके नाम से भी परिचित नहीं होते हैं। लेकिन जिनके घरों के या जिनके कुलदेवी या देवता होते हैं, उन्हें उनका सम्मान के साथ पूजन करना चाहिए। सनातन धर्म में कुल देवताओं और कुल देवी के पूजन का विधान है। इसीलिए यदि जीवन में परेशानियों का दौर चल रहा हो तो माँ दुर्गा या ईश्वर की आराधना के साथ ही पितरों की शांति का भी उपाय करें। पितृपक्ष में साधारण विधि से भी उनका नमन किया जा सकता है। इसके लिए स्नान के बाद उन्हें आह्वान करके जल देना चाहिए। वही जल चढ़ाना चाहिए जो हम रोज अपने पीने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पितरों को गंगा जल चढ़ाने का विधान नहीं है, क्योंकि वह कोई देव या देवी नहीं है। गंगा जल केवल दैवीय शक्तियों को ही अर्पित किया जाता है या फिर किसी मरते हुए जीव के मुंह में डाला जाता है। यहाँ जीव का अर्थ केवल मानव ही नहीं है, बल्कि अन्य सभी जीव जंतु भी इनमें शामिल हैं। ईश्वर के लिए सभी बराबर हैं, उनके लिए सभी प्रिय हैं। आत्मा गमनशील है, यह शरीर पे शरीर बदलती है, इसीलिए सभी जीव आदर के योग्य हैं। स्नान के बाद उनका आह्वान करके पूजन करना चाहिए और बाद में उसी समय देवी दुर्गा का भी आह्वान करना चाहिए। देवी दुर्गा का आह्वान करके उनसे अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि पितर वे आत्मा होते हैं जिनका जन्म अभी नहीं हुआ होता है। वैसी स्थिति में वे पितर लोक में रहते हैं। इसीलिए परिवार के सदस्यों का धर्म बनता है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए वे देवी से प्रार्थना करें। वर्ष 2023 का पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक है। 14 अक्टूबर को महालया है। पितृपक्ष की अंतिम तिथि को महालया पर्व मनाया जाता है।
यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इसे महालया अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी ज्ञात अज्ञात पितरों के पूजन का विधान है। इसी दिन सूर्यास्त से पहले पितर अपने लोक गमन कर जाते हैं। जाते हुए वे अपने परिवार और कुल के सदस्यों के जीवन की शैली व पूजन को देखकर आशीर्वाद दे जाते हैं। इसीलिए पितरों के पूजन का विधान है, ताकि वे अपने लोक जाने से पहले अपने कुल परिवार के सदस्यों को अपना अपना आशीर्वाद दे जाए। महालया के साथ ही जहाँ एक और श्राद्ध के दिन समाप्त हो जाते हैं, तो वहीं इसी संध्या को माँ दुर्गा का धरती पर आगमन हो जाता है। धरती पर माँ दुर्गा के आगमन के साथ ही अगली सुबह में कलश की स्थापना होती है। इस वर्ष 15 अक्टूबर 2023 से आश्विन की नवरात्रि आरंभ है। इसी दिन से देवी पक्ष आरंभ हो जाएगा। इसके साथ ही पवित्र शारदीय नवरात्र आरंभ हो जाएंगे, जो अगले 10 दिनों तक चलेंगे। यह जानकारी अभी यहीं तक। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।